अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओ लेवल्स का एक टॉपिक नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स है। तो उसमें से हमारे पास जो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 ये है कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के। तो इसमें सारी बातों को साइड पे रखते हुए कुछ रूल्स हैं वो याद रख लेने हैं कि रूल नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर है, रूल नंबर 2 सेकंड ऑर्डर है और रूल नंबर 3 जो होगा वो ज्योमेट्रिक के लिए होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जो 2 फार्मूले हमारे यूज़ होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है हमारा वो क्या है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी। और सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है वो है टी एन ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी वन प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू टाइम डी टू ओवर टू। तो ये जो ए प्लस एन माइनस वन टाइम डी वन ऑलमोस्ट वही ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर वाले फार्मूले का, और ये फर्दर उसकी एक्सपेंशन है। अच्छा, ये कब लगाना होता है और वो कब लगाना होता है, तो इसका सिंपल रूल है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 4 7 एंड 3। तो उसमें कॉमन डिफरेंस देखें सेम आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सिंपली जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो फॉर्मूला लगा के हमने इसका एक्सप्रेशन बना दिया। सिमिलरली मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि रूल 2 में इसको अप्लाई करूँगा सेकेंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 2 5 12 23 38 एंड 57 है। तो जब इसका हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 2 5 का 3 है, 5 और 12 का 7 है, एंड सो ऑन 11 15 एंड 19। तो फर्स्ट ऑर्डर पे इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन जो है ना वो प्रोसीड करेगा टू द सेकेंड ऑर्डर। तो फिर हम जब सेकेंड ऑर्डर पे इसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो 7 माइनस 3 4 है, 11 माइनस 7 4 है, और एंड सो ऑन 4 आना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट मैंने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसको सिंप्लीफाई किया अलजेब्रिकली, और मेरे पास ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, जो हमारा जीपी का है, ज्योमेट्रिक का, जीपी और एपी को हमने रिकग्नाइज़ किस तरीके से करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप इसको एपी के तरीके से करने लगोगे तो ऑफ़ कोर्स ये बात है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट पे भी नहीं आ रहा होगा, सेकंड पे भी नहीं आ रहा होगा, माइट भी थर्ड पे भी नहीं आएगा, वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा होगा। तो आपने ना सर इस पे नज़र रखनी है कि हम देखते हैं कि 4 के ऊपर हम 2 डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। 8 के ऊपर 4 डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। इट मीन्स कि ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये आपका क्या होता है, डबल होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं टर्म्स के लिए, ए आर एन माइनस वन होता है, और ए और एन उसी तरीके से ही जो हमारा सिंपल एपी में था वही रहेगा, और उसी तरह का इसका सेंस है। बट आर जो है ना वो डी के साथ रिप्लेस है, वो डी वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था और आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो क्या रख लेते हैं, टू कंसेक्टिव टर्म्स को पकड़ के हमने डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल 8 ओवर 4, तो 2 आता है, इस तरह 16 ओवर 8 करने। तो मैंने यहाँ पे जो है ना आर इज इक्वल टू 4 ओवर 2 की है, तो वो 2 आ गया। अब a इज़ इक्वल टू 2 है और r इज़ इक्वल टू 4 ओवर 2 है। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है, वो सीआई से ली गई है, तो उसमें मैं फर्दर इनको अप्लाई करवा देता हूँ। स्मॉल ट्रायंगल्स का उसने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ब्लैक ट्रायंगल्स का दिया हुआ है, ग्रे ट्रायंगल्स का है, वाइट ट्रायंगल्स का है, येलो ट्रायंगल्स का है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्मॉल ट्रायंगल्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये सीक्वेंस था। उसी तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर पे इसका कॉमन डिफरेंस लिया तो वो सेम नहीं था, सेकंड ऑर्डर पे आ रहा था। तो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट की और एक्सप्रेशन हमारे पास एन स्क्वायर है। अच्छा, अगर आप स्मार्ट हैं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ना जनरली भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स कि अगर इसी वेरिएशन को, इस सीक्वेंस को देखें तो 1 4 9 और ये सिंपली ये हो क्या रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। यानी सिंपली हम n का स्क्वायर लेते जाएँ तो ये हमारा प्रोग्रेशन सॉरी सीक्वेंस जो है ना वो प्रोसीड करता रहता है। तो सिंपली इसका आंसर n स्क्वायर है। बट अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, थिंक नहीं पार कर रहे, तो जेन्युइन इसका मेथड ही है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, तो एक मैंने एग्जांपल इसी में से ब्लैक ट्रायंगल्स के लिए, ब्लैक ट्रायंगल्स में से हमारे पास जो इसका सीक्वेंस था 1 3 5 7 था। तो इसमें जब कॉमन डिफरेंस मैंने लिए तो वो 2 2 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का लगाया, एक्सप्रेशन बना दिया। अच्छा, इसमें जो बात मेन मैंने समझानी थी वो ये थी कि येलो ट्रायंगल्स का उसने ना यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, येलो ट्रायंगल्स को हम इंडिविजुअल भी करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर ही बनता है, लेकिन हम क्विकली अगर चेक करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास ब्लैक ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल्स को ऐड करें, 1 + 1 ये 2 आ रहा है, तो 4 + 3 7 आ रहा है, तो 9 + 4 14 आ रहा है। तो इस तरह से ये इसका क्वेश्चन वो दे देता है जो कि पीछे से लिंक कर रहा हो। तो हमें पता चल गया है स्मॉल ट्रायंगल्स के सीक्वेंस का और जो है ना ब्लैक ट्रायंगल के सीक्वेंस का सम, ये नया सीक्वेंस है जिसको हम येलो ट्रायंगल कह रहे हैं। तो फिर इसमें हमने क्या करना है कि सिंपली हमारे पास
स्मॉल ट्रायंगल्स का भी एक्सप्रेशन बना हुआ है जो कैन स्क्वायर है, और ब्लैक ट्रायंगल का भी एक्सप्रेशन बना हुआ है जो कि 2n-1 है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि येलो ट्रायंगल्स के लिए स्मॉल ट्रायंगल्स और ब्लैक ट्रायंगल्स के एक्सप्रेशन को ऐड कर देना, जो कैन स्क्वायर प्लस 2n-1 आ जाएगी।